वैसे तरला में आपको शारिब याद है ना? जी हाँ, वही जो तरला के हस्बैंड का किरदार निभाते हैं। इन्होंने कई अलग अलग कंटेंट में बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर्स निभाए हैं। ऐसे में चलिए आज इनसे मुलाकात करके इनकी ये जो पूरी जर्नी रही मनोरंजन की दुनिया में, उसके बारे में जानते हैं। शारिब हाशमी एक ऐसा नाम जिसने आज हिंदी सिनेमा में अपना नाम बना लिया है। चाहे बड़ा पर्दा हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म, शारिब हाशमी ने अपनी मेहनत और लगन से अपने नाम का लोहा मनवा लिया है। लेकिन ये कामयाबी इन्हें ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि इन्हें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। और जब हमारी मुलाकात हुई मुंबई के जुहू बीच पर, तो देखिए कैसे इन्होंने सबसे पहले घुड़सवारी की। 1-2 डेकेड्स पहले की बात होगी शायद। अब जब अगर आपको एक्टर बनना होता था ना, तो आपको घुड़सवारी ज़रूर आनी चाहिए होती थी। और मतलब लोग घुड़सवारी, एक्शन और ये सब करके आते थे। हम लोग तो बड़े लेजी लोग हैं, हमको कुछ नहीं आता, ना घुड़सवारी, ना एक्शन, ना डांस, ना कुछ। तो ये मैं आज कोशिश करूँगा कि घोड़े पर चढ़ कर देखूँ। शारिब पहले नौकरी किया करते थे, लेकिन उनके अंदर का एक्टर जीवित था और फिर इन्होंने ठान ली कि उन्हें एक्टर बनना है, जिसके कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। शारिब के कंधों पर बीवी का, बच्चों का और पूरे परिवार का बोझ था। लेकिन ऐसे में इतना बड़ा डिसीजन लेना वाकई कमाल की बात है। मैं अपने परिवार के साथ स्ट्रगल कर रहा था। मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो वो मेरे लिए थोड़ा खतरनाक, डिफ़िकल्ट था और मुझे पता नहीं था कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ कि नहीं। अभी जब पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई एक डिसीजन लिया है जो वाकई मतलब जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है, वो ये कि मैंने मतलब अपनी नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के अपनी अच्छी खासी वेल पेड सैलरी जो थी उसको ठुकरा के मैंने वो करने की ठानी जिसमें मेरा दिल चाहता था, यानी कि एक्टिंग। और मैं बाद में भले बहुत सारी मुश्किलें आई मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे मतलब बहुत खुशी होती है कि मैंने वो डिसीजन लिया। वैसे हम आपको बता दें कि शारिब हाशमी हाल ही में ZEE5 की फिल्म तरला में नजर आए थे, जिनके साथ हुमा कुरैशी भी नजर आई थी। तरला इतना ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है मेरी ज़िंदगी का कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत मतलब जब से मैंने उसका नरेशन सुना, तब से उससे लेकर जब मैंने और हुमा ने रीडिंग्स शुरू की, फिर शूट पर जो पहुँचे और शूट पे जो हमने इतना खूबसूरत वक्त बिताया, मतलब ये एक ऐसी फिल्म थी, मैं चाहता था कि जिसकी शूट ख़त्म ही ना हो और बस चलती रहे। मैं रोज़ सुबह उठूँ और तरला की शूट पर चला जाऊँ बस। तो जब हमारे शूट के बीच में कुछ गैप्स भी हुआ करते थे, कभी 10 दिन का, तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक टाइम पर एक फ़िल्म करूँ। तो तरला के बीच में और कुछ मैं कर नहीं रहा था। सिर्फ एक विक्रम वेदा का कुछ पुराना पैचवर्क जो था वो थोड़ा सा आ गया था, वरना मैंने तरला के वक्त सिर्फ तरला की। शारिब का फर्श से अर्श तक का सफर आसान नहीं था, बल्कि इन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। अपने स्ट्रगल दौर से गुजरने के बाद आखिर वो लम्हा आ ही गया जहां पर शारिब हाशमी को पहचान मिलने लगी, क्योंकि इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट फिल्मिस्तान और द फैमिली मैन रहा। क्योंकि सीरीज द फैमिली मैन में इन्होंने जेके का किरदार निभाया था, जो लोगों को काफी पसंद आया। एक फिल्मिस्तान है जिससे मतलब शुरुआत हुई और जिससे पहली बार मतलब इंडस्ट्री ने नोटिस किया और मुझे मतलब अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया और मतलब पहली बार लोगों ने सराहा काम को। तो वो सब फिल्मिस्तान से हुआ। जनता तक जो मैं पहुंचा जिस किरदार से, वो था फैमिली मैन का जेके। और
तो मैं ये दोनों जो किरदार हैं, मतलब ये मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े मतलब टर्निंग पॉइंट्स हैं ये लाइफ के। प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी और करियर भी मतलब एक तरीके से एकदम स्टैंड स्टिल हो गया था, एकदम रुक गया था एकदम। जैसी फैमिली मैन रिलीज़ हुई उसके बाद असुर आई, तो फिर चीज़ें ऐसी मूव होनी शुरू हुई। तो मेरे लिए तो OTT का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे करियर में। OTT ने तो मुझे वरदान दिया है नया। OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद काफी एक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें एक नया नाम मिला और उनमें शामिल हैं शारिब हाशमी। शारिब एक एक्टर के साथ साथ राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। अगर आने वाले दिनों में अपना प्रोफेशन चेंज करेंगे तो वो एक्टर बनने के बाद डायरेक्टर बन जाएंगे। और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है। अभी सबसे पहले एक सीरीज़ आएगी 36 डेज, फिर 1-2 और फिल्में हैं। एक डिप्लोमेट है जो नेक्स्ट ईयर आएगी जॉन अब्राहम साहब के साथ। मुझे डायरेक्ट करना है इंशाल्लाह बहुत जल्दी, मतलब हो सकता है 1-2 साल और लगे उसको, क्योंकि अभी एक्टिंग कमिटमेंट्स ही हैं काफ़ी। और अगर एक किसी फिल्म में आप घुसते हैं तो फिर उसको शुरुआत में काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा उसमें। लेकिन अगर मुझे आगे कुछ करना है एक्टिंग के अलावा तो वो डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने शुरू भी किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर 98 में। एक फिल्म थी हम तुम पे मरते हैं के साथ में। तो ये था सफरनामा शारिब हाशमी का, जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत से लोगों के लिए मिसाल कायम कर दी है कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।